हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मैथमेटिक्स के अंतर्गत नंबर सिस्टम। तो टॉपिक हमारा क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम में हम लोग सीखेंगे क्रमागत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। सबसे पहले बेसिक देखते हैं कि क्रमागत संख्याओं का हम कैसे योगफल ज्ञात करेंगे। चलिए, मान लीजिए कोई एक संख्या है। संख्या जो है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 10 तक कोई एक सीरीज दिया गया है, क्रमागत संख्या दी गई है 1 से 10 तक। इन सभी का योगफल क्या होगा, कैसे निकालेंगे? यदि क्रमागत संख्या कंटिन्यू है, किसी का कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अंतिम संख्या गुणे अंतिम संख्या में एक प्लस कर देते हैं, बटे के 2 कर लेते हैं, तो कट किया जाता है 5 गुणे 11 बराबर 55। परंतु यह 55 और ये फार्मूले कैसे आए? तो सबसे पहले हम करते क्या हैं कि हम टोटल संख्या निकालते हैं कि कितना संख्या है। जो भी सीरीज दिया गया है उसमें कितनी संख्याएं हैं। यदि कंटिन्यू है तो आपको पता चल जा रहा है कि 10 संख्याएं हैं, परंतु हो सकता है कि कुछ डिफरेंसेस आ जाएं, 2-2 के, 3-3 के, 4-4 के। तो टोटल संख्याएँ कैसी होंगी या फिर कैसे आएंगी, हम लोग कैसे निकालेंगे? तो होता क्या है फार्मूले में कि अंतिम संख्या फाइनल नंबर FN मानते हैं, ठीक है। फाइनल नंबर माइनस इनिशियल नंबर बटे के इन दोनों में कितना जो है डिफरेंस है, तो डिफरेंस के लिए D लिखेंगे और टोटल में +1 करेंगे। तो नंबर कितने होंगे हमारे सामने आएंगे। देखिए, अगर इसमें 10 नंबर हैं तो हमें क्लियर पता चलेगा कि 10 नंबर हैं। चलिए, फाइनल नंबर क्या है? 10 में से प्रारंभिक 1 घटा दीजिए, डिफरेंस इसमें 1 का है +1, तो आएगा 9 + 1 बराबर 10। यानी जो n का मान है वह 10 आ रहा है। अब हमें n का मान यदि पता चल गया है तो हम n के मान के बाद निकालेंगे योग। तो योग निकालने के जो नियम है वो है अंतिम नंबर यानी 10 प्लस प्रारंभिक नंबर 1/2 मल्टीप्लाई n। तो n बराबर हम जानते हैं कि 10 है, तो 10 रख लेंगे, तो आएगा 11/2 गुणे 10, यानी काट देंगे 5, 11 × 5 = 55। तो मेन फार्मूला हमारा क्या है? हमारा मेन फार्मूला है अंतिम नंबर माइनस प्रारंभिक नंबर बटे की डिफरेंस +1। इससे हम निकालेंगे कितने टोटल नंबर्स हैं, और सभी नंबर्स को अगर मिल गया है तो हम क्या करेंगे, योगफल निकालेंगे। अंतिम नंबर प्लस प्रारंभिक नंबर बटे के 2 गुणे जितना भी अंतर आ रहा है इसका हम गुणा करेंगे। यानी नंबरों का जो हमारे पास नंबर हैं टोटल आए हैं, इसका गुणा करेंगे तो हमारा टोटल योगफल आ जाएगा। चलिए, इस पर लगाते हैं पहली सवाल। तो पहली सवाल है 1 2 3। यहाँ पहली सवाल है, कह रहा कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 60 तक। तो सबसे पहले हमें तो कंटिन्यू नंबर दिया है, हमारे सामने 60 दिख रहा है। चलिए, हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं वही वाला, यानी योग वाला। सीधे योग लगाते हैं। तो अंतिम संख्या है 60 गुणे इसमें एक ऐड कर लेते हैं, हो जाएगा 61/2। काट दीजिए 30 बार में, तो आएगा 30 गुणे 61 बराबर 0 3 6 18। 18 से 30 का योगफल आ जाएगा। जो यहाँ पर 60 है यही तो n का मान है, ठीक। चलिए, दूसरा सवाल देखते हैं, इस पर प्रूफ करते हैं। सवाल नंबर 1 हो गया। सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 है 21 22 23 24 कंटिन्यू चल रहा है। तो इसमें टोटल कितने नंबर्स हैं? हम चाहें तो इसको काउंट कर सकते हैं, कितने नंबर हैं हम काउंट कर सकते हैं, या इसमें से माइनस कर सकते हैं, परंतु हम निकालेंगे n का मान। तो n के मान के लिए हमें क्या करना है, अंतिम नंबर 75 माइनस प्रारंभिक नंबर 21 अपान में इसमें डिफरेंस कितना है, 21 के बाद 22 है या 22 के बाद 23, यानी डिफरेंस 1 चल रहा है, 1 + 1। चलिए, तो n का मान आ जाएगा, घटाइए 4 और 7 में से 2 जाएगा 5 + 1, ये प्लस हो जाएगा। तो n बराबर आ गया है कितना, 55। यहाँ टोटल 55 नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ से हम घटा कर भी ला सकते हैं और इसको लेकर करेंगे, ठीक है। तो टोटल 55 नंबर है। अब योगफल क्या होगा? योगफल का नियम कहता है कि अंतिम नंबर कितना है 75
प्रारंभिक नंबर कितना है 21 बटे के 2 गुणे यन का मान, यानी कि यहाँ पर यन होना चाहिए, और यन का मान हमारे पास आया है 55 यानी 55। यन का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए 6 7 2 9 बटा के 2 गुणे 55। अब इसको भाग करिए, 2 से काटिए, 2 चौके 8 2 8 16 आया है 48 गुणे 55। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 8 40, 4 5 के 20 24, तो आएगा 0 4 2, ऐड कर दिए 0 4 6 2, तो 2640 का आंसर आएगा। दूसरे का जो आंसर है वह 2640 आएगा, यानी इसको टोटल हम ऐड करेंगे तो 2640 आएगा। फर्स्ट वाले का जो ऐड करने पाया है 1830, कितना है 1830। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्रमांकन संख्याओं का योगफल हम लोग निकाल रहे हैं। तो तीसरा सवाल है 2 4 6 8 10 ... 7। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कितने नंबर्स हैं, टोटल कितने नंबर्स हैं। n इक्वल टू अंतिम नंबर कितना है 60 माइनस पहला नंबर है 2, तो लिखेंगे 2 बटे में डिफरेंस कितना बता रहा है 2 4 6, यानी कि 2 2 का डिफरेंस है। d का मान है 2, इसको ब्रैकेट में +1, तो n का मान आ जाएगा, इसको घटा दीजिए, आ जाएगा 58 58 बटे के 2 +1, तो भाग कर दीजिए 58 2 दूनी के 4 2 9 18 + 1 बराबर 30, यानी कि n का मान आ गया है 30, n का मान 30। टोटल संख्या कितनी होंगी 30 होंगी। 2 और 60 के बीच में 30 संख्या है, आप लोग काउंट करेंगे या टेबल पढ़ेंगे तो 30 संख्याएँ आ जाएंगी। अब योगफल निकालना है, योगफल निकाल दीजिए। चलिए योगफल निकालने के लिए हम निकालेंगे योग यानी एडिशन। अंतिम नंबर कितना है 60 60, पहला नंबर कितना है 2 बटे के 2 गुणे n, यानी n का मान हम रखेंगे 30, ठीक है, n का मान 30, तो n के मान को 30 रखेंगे। चलिए तो हो जाएगा 62 बटा के 2 गुणे 30, काट दीजिए, आ जाएगा 31। अब 31 गुणे 3 का 30 करना है, तो 0 3 एकम 3 3 3 के 9, तो इसको आ रहा है जो ऐड करने पर 930। तो आंसर जो आया है इसका ऐड करने पर 930 आया है, 930। तो आपको हमेशा याद रखना है कि हम n का मान कैसे निकालें, कितने हमारे इस सीरीज में कितने नंबर्स हैं। ये अभी छोटे छोटे नंबर्स हैं, आसानी से मिल जा रहा है। जब बड़े नंबर आएंगे तो हमें कैसे ज्ञात करना होगा, n का मान निकालने के लिए अंतिम नंबर में से प्रारंभिक नंबर जो भी दिया होगा उसको माइनस करेंगे, और उनके बीच में कितना क्या डिफरेंस चल रहा है, जैसे 1 का कि 2 का कि 4 5 या कुछ भी हो सकता है, उससे हम डिवाइड करेंगे या +1 करेंगे, तो टोटल जो है हमें नंबर मिलेगा। और नंबर को जब हम इसके अंतिम नंबर प्रारंभिक नंबर को ऐड करने पे बटे 2 करेंगे और उसका n का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो नंबर आएगा वो ऐड में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसको इरेज करें। क्वेश्चन नंबर 4, तो बच्चों आप लोग ध्यान से बिल्कुल करिए, इससे सवाल बहुत आसान होते हैं, आप लोग इसमें घबराइएगा नहीं, केवल आपको बेसिक समझना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो 28 30 32 34 80 ... 80, तो यहाँ पर डिफरेंस जो चल रहा है वो d का मान है 2। चलिए इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो है 2 का, डिफरेंस है क्या है 2 का। चलिए n का मान निकालते हैं, n इक्वल टू 80 माइनस 28 बट्टे के 2, क्योंकि डिफरेंस चल रहा है 2 + 1, तो कैलकुलेट करिए, घटा दीजिए इसको, 2 7 में से 2 जाएगा 5 बटा के 2 + 1, तो इसको भाग कर दीजिए, 2 दूनी के 4 2 छक्का 12 + 1, यानी कि n का मान जो आया है वो है 27, n का मान आया है 27। योगफल निकालने के लिए फार्मूला क्या है, चलिए फार्मूला लिखते हैं इस बार। योगफल के लिए, योग के लिए अंतिम संख्या यानी फाइनल नंबर प्लस इनिशियल नंबर i बटे में 2 मल्टीप्लाई n, अंतिम नंबर फाइनल नंबर प्लस इनिशियल नंबर बाई 2 इंटू जितने नंबर्स यहाँ पर हमने काउंट किए हैं उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे।
चलिए फाइनल नंबर कितना है 80 है, प्लस प्रारंभिक क्या है 28 है, बटे के 2 गुणे में कितने नंबर्स आए हैं 27, यहाँ पर 27 लिखेंगे। चलिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 8 8 2 10 बटे के 2 गुणे 27, इसको भाग कर दीजिए बेटा, तो 2 5 10 2 चौके 8 गुणे 27। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 चौक 28, 2 7 5 35 2 37, 4 दूनी के 8 5 दूनी के 10, तो 8 8 7 15 कैरी 1 4 1, तो 1458 आया है। इसका जो आंसर आया है ऐड करने पर वह है 1458। चलिए नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इरेज करते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है 1 3 5 7, यानी कि यहाँ पर डिफरेंस कितना चला 2 चल रहा है और फाइनल नंबर 69 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। n इक्वल टू 69 माइनस 1 अपान अंतर कितना चला है 2 2 का प्लस 1, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 68/2 प्लस 1, तो n इक्वल टू भाग करिए 3 4 प्लस 1 यानी 34 का आ जाएगा, 2 3 6 2 चौके 8, तो n का मान कितना आ गया बेटा, आ गया 35। n का मान आया है 35। अब इसको हम ऐड करते हैं। योग के लिए क्या करना है, योगफल। योग के लिए अंतिम नंबर 69 प्लस प्रारंभिक नंबर 1 अपान में 2 मल्टीप्लाई में n का मान 35, तो कर दीजिए इसको ऐड 70/2 मल्टीप्लाई 35, तो आ जाएगा 35 को भाग कर दिए 35 गुणे 35, तो गुणा कर दीजिए 5 5 25 2 5 3 15 2 17 3 5 15 कैरी 1 9 1 10, तो 5 7 5 12 2 1 1225। इसका जो आंसर आया है 1225 आया है। तो देखिए आसान है बहुत, यानी क्रमागत संख्याओं का योगफल बहुत आसान होता है। आप लोग बस केवल इसका सर्वांतर ज्ञात कर लीजिए और n का मान जहाँ आपने निकाल लिया, फार्मूले सभी के लिए वही हैं, फाइनल नंबर प्लस इनिशियल नंबर बाई 2 मल्टीप्लाई n का मान निकालना बहुत आसान है। आप इसको काउंट करके भी निकाल सकते हैं, परंतु टाइम लगेगा। तो टाइम को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फार्मूले का यूज़ करते हैं, और फार्मूला जो है अंतिम नंबर में से प्रारंभिक नंबर घटाना है और जितने का डिफरेंस है उसे भाग करना है और उसमें 1 से 1 प्लस कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6, आज का आखिरी सवाल रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। तो 23 25 27 और 71, यहाँ पर भी डिफरेंस जो आ रहा है डी का मान वो आ रहा है 2, तो निकालते हैं n का मान। n इक्वल टू 71 माइनस 23 बटे में डिफरेंस कितना है 2 का है और प्लस 1, तो घटा दीजिए बेटा, इसमें से 11 में से 3 जाएगा 8, 6 में से 2 जाएगा 4 बटे की 2 प्लस 1, तो इसको कर दीजिए आगे भाग, 2 दूनी के 4 2 चौके 8 प्लस 1, यानी कि n का मान जो आया है 25 आया है, n का मान 25। अब निकालते हैं योगफल। तो योग निकालने के लिए क्या करना है, अंतिम पद कितना है 71, प्रारंभिक पद 23 यानी पहला नंबर बाई 2 मल्टीप्लाई में n का मान कितना है बेटा 25, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करिए, पहले ऐड करना है तो 3 1 4, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 7 2 9 बटे के 2 गुणे 25। अब इसको करिए डिवाइड, आसान हो जाएगा आपके लिए, तो 2 चौके 8 बचेगा 1 7, 47 गुणे 25, 47 गुणे 25 गुणा कर दीजिए, 25 चौका 100, 25 7 175 आएगा 17, 25 चौका 100, 100 और 17 117 यानी 1175 आया है, 1175 आपका जो आंसर है 1175। तो ऊपर वाले का जो आंसर था वो तो मिस हो गया, चलिए यहाँ पर लिखते हैं 1175। तो इस प्रकार आप
सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए एक मैं सीरीज़ देता हूँ होमवर्क के लिए आपको, इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर आपको हम होमवर्क देते हैं। चलिए आपको सॉल्व करना है चलिए आपका है HW 5 9 13 ... ..... 33। चलिए एक सवाल ये रहेगा, और सेकंड जो सवाल रहेगा वो रहेगा 11 ... .121। आपका जो दूसरा सवाल है वह बिल्कुल जो है, चलिए यहाँ टेबल को थोड़ा कम कर लेते हैं। तो दूसरी सवाल आपका है 11 22 33 44 ... 121। तो इन दोनों सवालों को आप सॉल्व करिए और आंसर हमें कमेंट में बताइए। आगे जो है इसके जो सवाल बनेंगे हम आपको कराते रहेंगे। नंबर सिस्टम के सवाल बहुत ईजी होते हैं, परंतु आप लोग उलझ जाते हो, तो उलझना नहीं है, बिल्कुल क्रम से एक तरीके से लगाना है। फार्मूला एक बार फिर लिख देते हैं। n का मान निकालने के लिए फाइनल नंबर में से इनिशियल नंबर घटाइए, इनिशियल नंबर घटाने के बाद इसमें d जो सर्वांतर है उसको लिख दीजिए और +1। अब इसी n का मान अगर हमें योग के फॉर्म में निकालना है, टोटल योग करना है, टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए क्या करना होगा, फाइनल नंबर प्लस इनिशियल नंबर बटा में 2 मल्टीप्लाई में n, जो यहाँ पर n आएगा वही यहाँ पर है। इस प्रकार आप टोटल जो है ऐड निकाल सकते हो, सम निकाल सकते हो, सम। ठीक है, चलिए बेटा आज के लिए धन्यवाद।